हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमोल लाहौरी और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार स्टॉकिंग्स के बारे में। यदि आपको वेरिकोज वेन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पैरों में सूजन रहती है, आपको खड़े होकर बहुत काम करना पड़ता है, तो आपको कौन से ग्रेड के स्टॉकिंग यूज करना चाहिए, कितनी टाइम तक यूज करना चाहिए, कौन से कंपनी की यूज करना चाहिए, कौन सी क्वालिटी फैब्रिक क्वालिटी की यूज करना चाहिए, दिन में पहनना है, रात में पहनना है, सिर्फ आधा टाइम पहन सकते हैं क्या, उसके एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेना है, क्या केयर लेना है, उसको पहनने का कोई स्पेशल टेक्निक है क्या, पहनने में कुछ स्पेशल बात है जो आपको हेल्प कर सकता है। सो बेसिकली जो स्टॉकिंग्स होते हैं, स्टॉकिंग्स का काम होता है कि बाहर से एक्सटर्नल कंप्रेशन देना, ताकि पैरों में जो खून ग्रेविटी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, वेरिकोज वेन की वजह से, डीवीटी की वजह से जो रुके रहता है वो वापस हृदय की तरफ आएगा, ताकि वहां पे शुद्ध खून वापस आते आएगा। सो स्टॉकिंग्स के 3 ग्रेड है। ग्रेड 1 स्टॉकिंग्स यानी जो प्रेशर 18 से ऑलमोस्ट 20 तक देते हैं। ग्रेड 2 यानी 20 mm से 30 mm तक प्रेशर देते हैं। और ग्रेड 3 ऑलमोस्ट 30 to 45 mm ऑफ एचजी का प्रेशर एक्स्ट्रा बाहर से देते हैं। सो मुझे बहुत पेशेंट पूछते समय ग्रेड 1 यूज करना चाहिए, ग्रेड 2 यूज करना चाहिए, ग्रेड 3 यूज करना चाहिए। सो जिनको प्रॉपर वेरिकोज वेन है या फिर नॉर्मल डीवीटी है, उनको ग्रेड 2 यूज करना चाहिए। अभी ग्रेड 1 किसके लिए और ग्रेड 3 किसके लिए है? जिनको अर्ली वेरिकोज वेन है, जिनको जस्ट हल्का सा स्वेलिंग आता है, जिनकी बाहर से नसें बहुत सूजी भी नहीं रहती है, जो जस्ट प्रोफाइलेक्टिकली आगे चल के वेरिकोज वेन ना हो, उनका स्टैंडिंग वर्क ज्यादा है या फिर सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, इसके लिए स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए ग्रेड 1 स्टॉकिंग्स होता है। ग्रेड 3 स्टॉकिंग यानी प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, पर उतना ही जरूरी है। एक इन पेशेंट्स के लिए होता है जिनको वेरिकोज वेन का अल्सर है, या फिर इनको डीवीटी का अल्सर है, या फिर डीवीटी की वजह से उनको बार बार सेलुलाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, कालापन हो रहा है, बुखार आ रही है, ऐसे पेशेंट के लिए ग्रेड 3 स्टॉकिंग्स होते हैं, जो नॉर्मल से थोड़े ज्यादा टाइट होते हैं, वो ज्यादा प्रेशर करते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि सर मैंने स्टॉकिंग लिया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। सो स्टॉकिंग आप जब ले रहे हो तो आपको मेडिकेटेड स्टॉकिंग लेना है, जो कि ग्रेजुएटेड कंप्रेशन देंगे। व्हाट इज ग्रेजुएटेड कंप्रेशन? यानी नीचे से खून को आपको हृदय की तरफ भेजना है। सो इस स्टॉकिंग का जो प्रेशर है, कंप्रेशन है, अपने पैरों पे यानी एंकल जॉइंट के नीचे ज्यादा चाहिए, एंकल जॉइंट और उसके ऊपर थोड़ा कम चाहिए, नी जॉइंट के लेवल पे और कम चाहिए, और आपके थाइस के लेवल पे और कम चाहिए, ताकि नीचे का खून ऊपर आपको भेजना है। ऑब्वियसली कंप्रेशन तो चाहिए, लेकिन नीचे का खून आपको ऊपर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मसाज कर रहे हो, आप जब मसाज करते हो, हम लोग मसाज कैसे करते हैं? नीचे से लेके ऊपर तक मसाज करते हैं। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग का वही इनडायरेक्टली काम है, जो आपके पैरों में खून जमा हो रहा है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, डीवीटी, वेरिकोज वेन, ओबेसिटी, ओल्ड एज, व्हाटएवर द रीजन, आपके पैरों के खून को आपको ऊपर भेजने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्टॉकिंग्स है। स्टॉकिंग्स ये कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता है, बट स्टॉकिंग्स आपकी बीमारी को, तकलीफ को, दर्द को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। स्टॉकिंग्स एग्जैक्टली आपको कौन सी, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, इंटरवेंशनल रेडियो डॉक्टर से या फिर एंडोवैस्कुलर सर्जन से डिस्कस कीजिए। बट बेसिकली आपको इतना जानना बहुत जरूरी है कि आपको यदि वेरिकोज वेन एडवांस्ड है, अल्सर है, जख्म है, तो आपको ग्रेड 3 यूज करना चाहिए। नॉर्मल वेरिकोज वेन है, जस्ट नसें दिख रही है, फूल रही है, पैरों में थकावट है, सूजन आती है, तो ग्रेड 2 यूज करना चाहिए। और आपको जस्ट प्रोफाइलेक्टिक यूज करना है, या फिर बहुत अर्ली वेरिकोज वेन है, आप यंग हो, पतले हो, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो ग्रेड 1 यूज करना चाहिए। अभी आपको स्टॉकिंग्स कितने टाइम तक पहनना चाहिए और उसकी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा केयर क्या है? स्टॉकिंग ऑलमोस्ट जितना आप ज्यादा बनो उतना अच्छा ही है। कुछ कुछ डीवीटी के पेशेंट्स के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव वेरिकोज वेन के पेशेंट्स के लिए, और जिनको अल्सर से, ऐसे पेशेंट के लिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको 7 दिन, 14 दिन, 3 हफ्ते, 24 घंटे स्टॉकिंग पहनना है। ऑब्वियसली बहुत सब्जेक्टिव है, इसलिए आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। बट ओवरऑल जिनको तकलीफ ज़्यादा है उनको उतना ज़्यादा स्टॉकिंग पहनना है। अदरवाइज रूटीनली मॉर्निंग में उठने के बाद स्टॉकिंग पहनना है, जब आपके पैरों पे सूजन कम रहती है। एक बार आपने वॉकिंग काम चालू कर दिया आपका, और आप बोलो मैं 11-12 बजे स्टॉकिंग पहनता हूँ, तो ऑलरेडी आपके पैरों पे थोड़ी सूजन आ चुकी है, तो अभी उतना आपको स्टॉकिंग का हेल्प नहीं होने वाला। सो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, नहाने के बाद स्टॉकिंग पहनना है। शाम को आपका रसोई होने के बाद, काम होने के बाद आपको स्टॉकिंग निकाल के रखना है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं तो रात को स्टॉकिंग पहन के सोता हूँ, तो कंप्लीटली गलत कर रहे हैं। रात को स्टॉकिंग पहन के सोने से आपके पैरों को कुछ भी हेल्प नहीं होने वाला, यदि आप दिन में स्टॉकिंग नहीं पहन रहे। स्टॉकिंग्स काय के लिए? पैरों का खून को ऊपर भेजने के लिए, ढकेलने के लिए, प्रमोट करने के लिए है। सो जब जब हम लोग बैठ के, खड़े होकर काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तब पैरों का खून बढ़ता है, और तब स्टॉकिंग का यूज ज्यादा है, तब उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, न कि रात की नींद में। वैसे अब जब रात को हम सो रहे हैं तो पैरों के हृदय के लिए एक जगह पे
तब स्टॉकिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ कि कुछ पेशेंट को मैं 24 घंटे स्टॉकिंग पहनने को बोलता हूँ और स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। अदरवाइज रूटीनली जिनको तकलीफ है उनको बस 12 से 14 घंटे स्टॉकिंग पहनना है। यदि आप 12 से 14 घंटे भी नहीं पहन सकते, बहुत टाइटनेस से रोल नीचे हो रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट हाफ स्टॉकिंग, बिलो मी स्टॉकिंग यूज करना है। फुल स्टॉकिंग नहीं यूज करते। आइडियली फुल स्टॉकिंग इज ऑलवेज बेटर देन हाफ स्टॉकिंग, बट कुछ लोग बहुत ओबेस होते हैं, उनकी मांडी बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू उनके काफ। सो ऐसे पेशेंट जब स्टॉकिंग पहनते हो रोल आउट होती है, तो ऐसे पेशेंट में आप हाफ स्टॉकिंग यूज कर सकते हैं। बट आजकल कभी कभी कुछ कंपनीज स्पेसिफिकली टेलर्ड स्टॉकिंग भी देते हैं, यानी आपकी थाइस का डायमेंशन ज़्यादा है तो उसकी बड़ा, और काफ का कम है तो उसके हिसाब से आपके स्पेसिफिक आपके साइज के हिसाब से डायमेंशन लेके स्टॉकिंग मिलते हैं। सो वेरिकोज वेन के स्टॉकिंग अलग होते हैं, डीवीटी के स्टॉकिंग अलग होते हैं। मैं मोस्ट कॉमनली ग्रेड 2 वेरिकोज वेन स्टॉकिंग देता हूँ अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए, जो कि मेरे वेरिकोज वेन के पेशेंट होते हैं। बट स्टॉकिंग अलग अलग हो सकते हैं। अभी कुछ पेशेंट जो बेड रिडन रहते हैं, जिनका कुछ ऑपरेशन हुआ है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट के लिए भी आईसीयू सेटअप में आजकल स्टॉकिंग का यूज़ बहुत बढ़ गया है। और ऐसे पेशेंट के लिए पतले वाइट कलर के डीवीटी के स्टॉकिंग रहते हैं, और जो मैं अपने रूटीन पेशेंट को देता हूँ वो ग्रे कलर के स्टॉकिंग रहते हैं। उसके अंदर भी जाड़ा कपड़ा और पतला कपड़ा आता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो पतले कपड़े के स्टॉकिंग से वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर ऑक्सीजनेशन मिलता है, थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा रहते हैं। तो जाड़े कपड़े के स्टॉकिंग्स होते हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल कम रहते हैं। आप स्टॉकिंग पहन के हर एक एक्टिविटी, वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, योगा, प्राणायाम सब कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। स्टॉकिंग पहन के आपको कोई भी एक्टिविटी ना करने का ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। थोड़ा आप ज्यादा नी जॉइंट को फोल्ड करोगे तो आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट स्टॉकिंग इज गोइंग टू हेल्प ओनली। उसके वजह से एडिशनल कुछ भी लॉस नहीं होने वाला। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको स्टॉकिंग डॉक्टर ने बोले है, पर आपको डाउट है कि क्या यूज करना चाहिए, तो वापस से अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। आप आपके प्रिस्क्रिप्शन स्टॉकिंग्स का फोटो हम तक भेज सकते हैं, हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1 to 1 आपके डॉक्टर ही आपको प्रॉपर्ली बता पाएंगे कि आपको बेस्ट स्टॉकिंग्स कौन से यूज करना चाहिए। और स्टॉकिंग से लॉन्ग टर्म में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि इसमें स्टॉकिंग पहनने के बाद में तकलीफ बढ़ गई। मे बी आपने स्टॉकिंग बराबर नहीं पहनी, मे बी आपकी स्टॉकिंग की कंपनी ग्रेड रॉन्ग है, मे बी आपने डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस नहीं फॉलो की है, क्योंकि स्टॉकिंग्स आर मीन टू हेल्प ओनली। कभी भी स्टॉकिंग से आपका तकलीफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके स्टॉकिंग या फिर आपकी मेथड में कहीं तो रॉन्ग है, तो आपको बदलना है। सो इसके अलावा फिर भी आपको स्टॉकिंग कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं और हमारी टीम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टॉकिंग की केयर के लिए क्या करना है, स्टॉकिंग को आपको 2 से 3 दिन में या फिर अल्टरनेट डे या फिर इनफैक्ट डेली आप वार्म लूकवार्म वाटर में धो सकते हैं, माइल्ड डिटर्जेंट का यूज करके। आपको उसके ऊपर कभी भी ड्राई यूज नहीं करना है, वॉशिंग मशीन अवॉइड करना है, हार्ड डिटर्जेंट अवॉइड करना है, डेली हार्ड वाटर से धोना, डेली हार्ड सोप से धोना, डिटर्जेंट धोना अवॉइड करना है। आप उसको वंस ए वीक, वंस 3 डेज, वंस 2 डेज भी वॉश कर सकते हैं। कुछ पेशेंट बोलते हैं सर मैंने 1 महीने से स्टॉकिंग पहन रहा हूँ लेकिन मैंने स्टॉकिंग धोई नहीं, तो कंप्लीटली गलत है। आप स्टॉकिंग को धो सकते हैं, धोना चाहिए। मे बी आपको उसका एक्स्ट्रा डर्ट रोकने के लिए आप नॉर्मल स्टॉकिंग के ऊपर अपने पैरों के नॉर्मल सॉक्स पहन सकते हैं, और उस सॉक्स के ऊपर या स्टॉकिंग के ऊपर आप अपने सब चप्पल्स, शूज, सैंडल्स पहन सकते हैं, पहनना चाहिए। सिर्फ अनकंफर्टेबल इसलिए स्टॉकिंग आप अवॉइड कर रहे हैं तो आप एक गलत कर रहे हैं। वेरिकोज वेन, डीवीटी, पैरों के सूजन के लिए, ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करने वालों के लिए स्टॉकिंग से बहुत बड़ा वरदान है, जिसके अंदर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं और हेल्प बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच। आने वाले सभी वीडियोस को जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और वापस से और एक बार बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोला हूँ कि उन सब वीडियोस का इंटेंशन आप लोगों को हेल्प करना है, आप लोगों को गाइड करना है, न कि यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट देना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए अपने नजदीकी डॉक्टर से 1 to 1 मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।